नमस्कार। मैं जनार्दन पाल फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जनार्दन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के 8.1 जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आप लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो कैसे क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, उनका जो है मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उनको मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। चलिए तो फिर ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं क्लास 10 का 8.1 का जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर कितना है ना 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन A कॉस A और सेकंड नंबर में साइन C और कॉस C का वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जो भी सारा त्रिकोणमिति में हमारा सॉल्यूशन जो होगा सब समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा। समकोण त्रिभुज मतलब क्या हुआ कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री के लिए सबसे पहले जैसे हमारा ये सब ज्ञात है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए जैसे फिगर में बताया गया है कि ABC एक त्रिभुज है। जी हाँ, ABC ABC और यहाँ पर B जो है हमारा कितना है 90 डिग्री है। अब जैसे हम लोग भुजा को सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे AB का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है ना 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसके साथ साथ BC जो है हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये AC को निकालना है। अगर PBH का बात करें तो हमारा जो ज़मीन के साथ जो सोया हुआ रहता है वो हमारा B कहलाता है। B फॉर बेस, बेस मीन्स आधार होता है। P परपेंडिकुलर है ना, जैसे AB हमारा ये क्या है 90 डिग्री लंब है तो लंब को हम लोग P बोलते हैं। और H हाइपोटेन्यूस मतलब कि हो गया कर्ण। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है न, त्रिभुज ABC एक क्या है न समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। इसको हमें लिखना भी है, समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें क्या क्या है न, कोण B बराबर हमारा 90 डिग्री है। साथ ही साथ AB का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है और BC का जो वैल्यू है वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देयरफॉर हमारा सबसे पहले जैसे AC निकालना है। AC बराबर वाट। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं बताइए। तो जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है न लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना। तो कर्ण को ही H स्क्वायर बोलते हैं, H, लंब को P और आधार को B। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो हम लोग सबका वैल्यू को बैठाएंगे। जैसे देखिए H का वैल्यू हमारा दिया हुआ नहीं है, H स्क्वायर ही छोड़ दिए। P का मान हमारा कितना है ना हमारा 24 है तो 24 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। प्लस B का वैल्यू हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर। 24 को अगर 2 बार हम लोग गुना करते हैं तो 500 हमारा कितना होता है 76 होता है। ठीक है। और 7 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 7 7 49। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलता है 625। वो हमारा H स्क्वायर का वैल्यू मिला। ठीक है। अब जैसे H इक्वल टू हमें निकालना है H स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो H इक्वल टू क्या हुआ अंडर रूट कितना हुआ 625। या फिर इसको आप दूसरा भी लिख सकते हैं जैसे हम दिखाते हैं साइड में आपको। जैसे H स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आया 625।
ठीक है। तो एच स्क्वायर, अच्छा ये बताइए 625 को कितना से गुना करेंगे 2 बार कि हमें 625 मिलेगा, तो ये हमारा 25 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो फिर एच का वैल्यू हमारा कितना मिलेगा 25। उसी तरह से ये 25, ये 625 जो है इसका रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना मिलेगा 25 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। अब हो गया जैसे कि हमारा एच का वैल्यू भी मिल गया कितना ना 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, जैसे कि हमारा नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, साइन ए और कॉज ए का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो साइन का पहले ये बताइए कि पी बी एच में पी बाई एच होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कॉज का क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है ना। तो पी बाई एच और बी बाई एच, तो पी का वैल्यू हमारा यहाँ जो भी है उसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या ना एंगल को देखना है, एंगल जो हमारा किस एंगल से दिया गया है, ठीक है। और एक बात हम बता देते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने साफ कर दिया है कि किस एंगल से हम लोग लेंगे तो उसका क्या होगा, जैसे उसका सामने वाला भुजा जो होता है वो पी होता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग ए एंगल से लेंगे, ए एंगल हमारा इस जगह में है, ए से सामने वाला ये वाला हमारा जो अभी बी दिख रहा है वो हमारा पी हो गया, और जो हमारा पी है वो हमारा बी हो गया, ठीक है। तो पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू हमारा ये वाला क्या है, कौन सी भुजा है ना बी सी है, और एच हमेशा फिक्स रहता है, वो हमारा कितना है ना ए सी है, ठीक है। उसी तरह से जस्ट देखिए कॉज का ए एंगल से ही पी हो गया अगर ये वाला, तो बी हमारा ये वाला होगा, ये क्या है ना ए बी है, और बाई इसका जो है एच का वैल्यू ए सी। अब हम लोग वैल्यू को बैठा देंगे, जैसे देखिए बी सी का वैल्यू हमारा कितना है 7 है, और ए सी का वैल्यू हम लोग अभी निकाले 25। उसी तरह ए बी कितना है ना 24 है, और ए सी का वैल्यू 25। ये हमारा 1 नंबर का आंसर हुआ, ठीक है ना। अब जैसे देखिए हम लोग सेकंड नंबर को सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, साइन सी और कॉज सी। तो साइन सी और कॉज सी को हम लोग इन दोनों का वैल्यू को निकालेंगे। तो सी एंगल से हम बोले ना कि सिर्फ एंगल को हमें ध्यान देना है, सी एंगल से हम जो बोले क्या कि जिस एंगल से हमें बताया जाएगा उसका सामने वाला वो हमारा क्या होगा ना पी होगा। तो साइन का क्या होता है पी बी एच में पी बाई एच, और कॉज का होता है बी बाई एच, ठीक है। तो P देखिए इसके सामने वाला P हो गया, तो मतलब क्या हुआ ना ए बी भुजा है, और H का वैल्यू हमारा क्या है ना ए सी, ठीक है ना। उसी तरह से हमारा यहाँ पे cos सी एंगल से लेंगे, सामने वाला P हमें चाहिए बी बाई एच, मतलब क्या हुआ बी सी, और बाई एच का वैल्यू हमारा क्या है ना यहाँ ए सी है भुजा, ठीक है। अब जैसे हम लोग वैल्यू को बैठा देंगे, ए बी का वैल्यू कितना है 24 है, और ए सी का वैल्यू 25। उसी तरह बी सी का वैल्यू हो गया 7, और ए सी का वैल्यू 25, ठीक है। साफ सुथरे, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला पूरा अगर आप बनाएंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे, और इसी के आधार पे आपको सारा मैथ सॉल्व करना होगा, तो ही आप पूरे मैथ में 100 के 100 अंक प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर कहीं पर कोई लैंग्वेज अगर आप छोड़ देते हैं तो उनसे आपको जो है पूरा मार्क्स नहीं मिल पाएगा।